राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन में हमसे मजबूत उम्मीदवार नहीं है। बनमनकी में घूस लेता है, आदमी पर केस करवाता है, हरिजन एक्ट करवाता है। क्या बोल रहे हैं आप? आज आपको भी इस तरह फंसा देगा फिर? हमको तो फंसाने के लिए तैयार रहता है, वो तो खोजिए रहा है कि कब इसको फंसा दे। इसको फंसाएंगे, इधर उलझाएंगे तो हम टिकट ले लेंगे। चोर चोर मुसेरा भाई है, माल लेकर के बैठा दिया। जिस समय में चीनी मिलता है उस समय से एमएलए था, काहे ना चीनी मिल को तो बोलते हैं डरने लगता है, केस करवा देगा आपको भी। अरे डेढ़ हमको क्या, हम भी एससी है, वो भी एससी है, कौन केस करेगा? केस पर के डरता है? जिस समय में हम चुनाव लड़े थे वहां से 2000 ईस्वी में समाजवादी पार्टी से, तो हमको लगता है कि सोना पासवान जिसके बारे में बोल रहे हैं वो 7-8 क्लास में पढ़ता होगा, जाता होगा स्कूल में। भ्रष्टाचार तो वहाँ भरा हुआ है। आप जाइए एगो मोटेशन के लिए, वहाँ पर मकई बेच के आता है, वहाँ 2000 टका देना पड़ता है, उसमें भी बोलता है परसों आइए। 24 में जो चुनाव हुआ सॉरी लोकसभा का, तो उस समय में जितना वोटर था सब 3 नंबर वोटर था। बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज है। सभी नेता जो उम्मीदवार अपने आप को मान रहे हैं वो मैदान में जाके जनता के बीच जाके काम कर रहे हैं। बड़े नेता वोट अधिकार यात्रा में निकले हुए हैं। तेजस्वी और राहुल गांधी की भी यात्रा पूर्णिया जिले में होने वाली है। वोट अधिकार यात्रा के तहत यहाँ भी राहुल गांधी, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य यहाँ भी पहुंचेंगे और जनता को कैसे वोट की जो चोरी है वो किया गया है उसके बारे में जनता से बात करेंगे, जनता के बीच अपनी बात को रखेंगे। लेकिन जो बिहार विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो काफी तेज हो गई है। जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है। इसी तरह हम बात कर रहे हैं पूर्णिया के बनमनकी विधानसभा से, जो सुरक्षित विधानसभा है और वहां से कई उम्मीदवार महागठबंधन से मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। इसी बीच जो पूर्व विधायक थे, भाजपा से चुनाव जीते हुए थे, देवनारायण रजक, उन्होंने भी आरजेडी का दामन थाम लिया है। कृष्ण कुमार ऋषि जो वहां से विधायक हैं, लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, 5 बार चुनाव जीत चुके हैं और वो अभी फिर बीजेपी से वो मैदान में आने के लिए तैयार हैं, पूर्व मंत्री हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में महागठबंधन के एक चेहरे के रूप में शंकर पासवान उर्फ शंकर ब्रह्मचारी हैं, मेहनत कर रहे हैं। बनमनकी विधानसभा में जब जाइएगा, जब घूमते हैं तो पूरी तरह से जो आप देखिएगा कि बैनर पोस्टर से ये व्यक्ति आरजेडी का झंडा ढोते हुए तेजस्वी और लालू जी का होर्डिंग बैनर लगाए हुए हैं। तैयारी है इनकी भी, ये भी मैदान में है। इनका भी कहना है कि टिकट मिलेगा तो इस बार हम ही को मिलेगा। अब कितनी सच्चाई है हम इन्हीं से जानते हैं। शंकर पासवान है या शंकर ब्रह्मचारी है? शंकर ब्रह्मचारी उर्फ शंकर पासवान। ब्रह्मचारी कौन टाइटल होगी? ऐसे हम कबीर आश्रम में बचपन से रहते थे ना, तो वहाँ सन्यासी सब वही लिखाता था, तो मेरा नाम जो है IAA BA जो है उसी नाम से हो गया। तो लोग बोलता है कि आप तो हेबे नहीं किए, आपका तो सीटें नहीं है, आप झूठे वहां प्रयास कर रहे हैं। पहले तो आपको चैनल के को मैं अपने तरफ से आप क्या आशीर्वाद देते हैं कि मेरे साथ छोटे आदमी को आपने मौका दिया है। मेरे प्रत्याशी हैं तो मौका मिलेगा, छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। चुनाव है, कोई भी मैदान में आएगा, जनता किसके सर पे रखेगी? जनता का आशीर्वाद आपको चाहिए। जनता को तो आशीर्वाद है, जनता को तो पूरा आशीर्वाद है। आप क्षेत्र में जाइएगा, हम तो 2001 से लगातार राष्ट्रीय जनता दल में बहुत सारा पोस्ट पर भी रहे हैं। प्रदेश सचिव रहे हैं कला संस्कृति प्रकोष्ठ में, और कला संस्कृति प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी पंचायती राज के जिला अध्यक्ष हैं। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, हर बनमनकी विधानसभा में हर क्षेत्र जाते हैं। पार्टी के ना संजीव पासवान, सोना पासवान है, वो तो बोलता है कि वो पासवाने नहीं है, जुट्ठे का घूम रहा है। अच्छा, जब पासवान नहीं थे तो 2000 ईस्वी में चुनाव लड़ रहे थे ना, तो हमको शायद लगता है कि उससे हम 10 साल का बड़े हैं। जिस समय हम चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से 2000 ईस्वी में, ऐसे चुनाव आता है ढेरी मेढक कूदने लगता है। मेढक तो रिजर्व सीट है ना, वहाँ मेढक पेपर से न चुनाव लड़ा जाता है। मेढक क्या जनरल सीट है वो। शंकर पासवान है, शंकर ब्रह्मचारी है। जिस समय हम चुनाव लड़े थे वहां से 2000 ईस्वी में समाजवादी पार्टी से, तो हमको लगता है कि सोना पासवान जिसके बारे में बोल रहे हैं वो 7-8 क्लास में पढ़ता होगा, जाता होगा स्कूल में। हम वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद 2020 में वो तो 700 ही वोट से ना वो चुनाव हारे थे। उसी के गैस में चल रहा है ना, उसको तो गैस वो क्या होता है? गैस होता है कि उसी का पावर में चल रहा है और कोई जमीन पर नहीं है, तो घूस लेता है, आदमी पर केस करवाता है, हरिजन एक्ट करवाता है। क्या बोल रहे हैं आप? आज आपको भी इस तरह फंसा देगा फिर?
हमको तो फंसाने के लिए तैयार ही रहता है, वो तो खोजिए रहा है कि कब इसको फंसा दे, इसको फंसाएंगे इधर उलझाएंगे तो हम टिकट ले लेंगे। ऐसा नहीं होता, हम स्वच्छ छवि का आदमी है, संत का बच्चा है, महर्षि मेही का बच्चा है, कबीर का बच्चा है, हम लोग झूठ साँच नहीं करते हैं। इतना लोग है चुनाव में खड़ा है अब महागठबंधन से, पार्टी काहे विश्वास करेगा? कैसे आप बोल रहे हैं कि हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं? मजबूत इस स्थिति में इसीलिए है कि इस बार जो पासवान समुदाय के लोग हैं, एसटी समुदाय के लोग जो है, चिराग पासवान तो एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ है, लेकिन यहाँ पर्सनल बनमनखी में इस कोसी सीमांचल में चिराग को नहीं मानता है। काहे? नेता नहीं है वो? नहीं है तो नेता, इतना वोट ऐसे ले आए, नेता नहीं है, मंत्री है, नेता नहीं है तो इधर टिकट कहाँ नहीं देता है? पासवान में यहाँ उम्मीदवार नहीं है। आपको क्या चिंता है? बोलता है कुछ चिन्हवे नहीं करता है, चुनाव लड़े, एक बार 1400 लाए, एक बार कुछ लाए। 1400 लाए तो उस समय में 2000 ईस्वी में तो 26,000 27,000 में एमएलए बनते थे। उसी समय मैंने अभी जो नया जो मेरा एक उम्मीदवार जो है बीजेपी का पार्टी में शामिल हुआ है, पूर्व एमएलए, उसको तो अपना जनाधार नहीं है, उसका अपना जात का वोट है, उसको 3500 के बारे में बोल रहे हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं? उसके पास पूर्ण वोट है, समीकरण भी होता है, जाति समीकरण भी होता है। मेरा पासवान का वोट वहाँ 32,000 वोट है। तो सोना पासवान भी बोल रहा है। सोना पासवान बोल रहा है तो टिकट जिसको मिलेगा। एनडीए के कृष्ण कुमार ऋषि बोल रहे हैं कि सब पासवान चिराग पासवान के साथ में। कोई पासवान ने देगा वोट, अगला बार काहे ने लिया वोट? अगला बार चिराग पासवान नहीं न थे? अगला बार वोट काहे ने लिया? चिराग पासवान नहीं न थे, अलग थे ना? चिराग पासवान नहीं थे उसके साथ में। जहां बीजेपी था वहां चिराग नहीं था, जहां जदयू था वहां चिराग था, याद रखिए। हाँ, वहां पर अब गत जो 2020 में जो चुनाव लड़ा है उपेंद्र शर्मा, वह तांती समाज से आता है। हम लोग को लगता है कि तांती समाज समझने में लेट हो गया। उसको चुनाव लड़ते लड़ते उपेंद्र शर्मा कह के या कौन शर्मा है कहते कहते हम लोग को लेट हो गया, इसीलिए आधा वोट मिला आधा नहीं मिला। उसको तत्वा समाज यदि फुल्ली वोट देता तो जीत गया था चुनाव। अच्छा, कृष्ण कुमार ऋषि विधायक 5 बार जीत चुके हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल? कितना काम हुआ? 5 बार जीत गया तो आप तो क्षेत्र में आपको बुलाएंगे हम, देखिएगा। अभी जो बजरंगबली है मेन रोड पर जो है, जो धीमा जाते हैं वहां रोड जर्जर है, वहां पर अब इस बार एक महिला गिर गया, वहां पर रोड नहीं है, नाला नहीं है, उसका कोई रोड पुल नहीं है। अभी भी चचरी पर चढ़ के महतो परिवार जो डायरेक्ट वोट होता है, चलिए रामपुर तिलक में अभी भी चचरी करके जाता है, महतो परिवार है, कम से कम हमको लगता है 3,000 वोटर है वहाँ, लेकिन वहाँ अभी तक भी चचरी चल रहा है। क्या कहिएगा, विकास क्या होता है? आप मंत्री रहे, आप क्या कहते हैं एमएलए रह करके भी सब कुछ किए। बीजेपी का साथ है उनके साथ में, इसलिए सबको पटक देते हैं, बोलते हैं वो बीजेपी सब ऐसे आएगा, सब इस बार सर बहुत उसका विरोध है, उसका जाति में विरोध है, समाज में विरोध है, उसका काहे विरोध है? इसीलिए खाली विरोध बोले होगा, इसीलिए बताइए ना काहे विरोध है, पूछ रहे हैं। कोई विकास नहीं कर रहा है, 2-4 आदमी के चक्कर में रहता है। समाज आपको जिताया, बनिया है, पासवान है, अति पिछड़ा का लोग है, आपको ब्राह्मण है। देखिए गत साल जो है अशोकनगर में ब्राह्मण और क्या कहते हैं ऋषिदेव में झगड़ा हो करके उस पर केस करके ब्राह्मण को परेशान किया। कौन करवा दिया? कोई न कोई नेता ने करवाया है उसपे। ऋषिदेव कहीं न कहीं मजबूत है, वहां केस करने में ब्राह्मण पर तो कहीं न कहीं संरक्षण तो किसी का मिलता ही ना। बात बोल रहे हैं, डर नहीं लगता केस करवा देगा आपको भी? अरे डेढ़ हमको क्या, हम भी एससी है, वो भी एससी है, कौन केस करेगा? केस पर क्या डरता है? जब राजनीति कर रहे हैं, तेजस्वी का सरकार इस बार तय है। नरसिंह अवतार का देखिए मंदिर कितना अच्छा बना दिए हैं। ओ मंदिरे न बना सकता है, राजकीय महोत्सव होता है, मंदिरे न बना सकते हैं सर। स्कूल कॉलेज विद्यालय ये सब नहीं बना सकते हैं। हॉस्पिटल में आपको हॉस्पिटल में क्या कहते हैं डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है, वहाँ दवाई का भी बोल रहा था, सांप काट लिया इस समय में आदमी मर गया, वहाँ दवाई नहीं है सांप काटने वाले, वहाँ जर्जर है। कोई आज तक पूछने गया है वर्तमान एमएलए साहब कितना डॉक्टर हैं, कितना कंपाउंडर हैं, कै गो बेड है, इस पर बेड पर जाजिम है कि नहीं है, साफ सफाई क्या है? जाइए हॉस्पिटल में, इतना गंद करेगा कि जैसे लगता है कि वो मवेशी हार्ट से भी ज्यादा गंद करता है हॉस्पिटल। ऐसे है, रेफलर हॉस्पिटल है। कुछ काम नहीं किए हैं, कोई काम क्या किया? वो तो बीजेपी के नाम से तो बात हो रहा था, पूरा काम किए हैं। अब तो पेंशन भी मिलने लगा, लोगों को सरकार देने लगा, 125 यूनिट बिजली भी फ्री हो गया है। वो तो सर तेजस्वी यादव जब बोलने लगा कि हम वृद्धा पेंशन जो है 1500 रुपया देंगे,
बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे, माँ बहन योजना में 2500 रुपया देंगे, तो उसका प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जब बात उठाया तब ने भी बढ़ा दिया, 700 टका बढ़ा करके 400 और 700 1100 हो गया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तो क्या किया? तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष नेता बहुत मजबूत है, नहीं करेगा फिर भी सरकार बनेगा तेजस्वी यादव का, महागठबंधन का सरकार बनेगा। चीनी मिल का क्या हो गया? वहां देखते हैं वो मखाना का पूरा फैक्ट्री लग गया है, मखाना कहते हैं, माफ कीजिएगा, मकई की बहुत बड़ी फैक्ट्री लग गई है, बहुत अच्छा सुनते हो रहा है। वो तो वही मैनेजमेंट है, सब चोर चोर मुसेरा भाई है, माल लेकर के बटा दिया। जिस समय में चीनी मिल था उस समय से एमएलए था, काहे ने चीनी मिल को तो बोलते हैं कि आरजेडी का सरकार था उसी समय बंद हुआ था। आरजेडी सरकार में बंद नहीं हुआ था, चालू हुआ था, जो बचा हुआ था। तो आप काहे ने उसको सुधारे? वो एक एक रड एक एक मशीन गोल हो गया, क्यों नहीं बचाए आप? चीनी मिल क्यों नहीं बचाए? सर बस का गप है? एमएलए का बस का गप है? ये तो बिहार सरकार का, केंद्र सरकार की बात है। आप तो एक तो वहां रड नहीं रहा, कोई बोलता है कि चीनी मिल हम चालू कर देंगे, चीनी मिल संभव है यार? आप कहाँ चालू? आप तो वहां पे मक्का क्या लग गया प्लान? वो मकई रहेगा कि क्या करेगा? वो सब मोरू भरू कर रहा है, सब कर रहा है। इधर का मिर्जा खेले होली ऐसे कोई कहावत है, वो सब है, माल बांट रहा है, सब कर रहा है, सब पेन पेपर पर है। क्या होगा नहीं होगा? बस स्टैंड का क्या हालत है? बस स्टैंड है ये नहीं है, बस बना है ना, बड़ा बढ़िया बन गया है। कहाँ पर? आप चलिए ना मेरे साथ में, कहाँ बस स्टैंड? मेन रोड पर 2 बस होता है, दूसरा बस आता है पीछे से हॉर्न बजाता है, चलो चलो तुम्हारा टाइम हो गया। बस स्टैंड का मतलब है कि प्लेस रहे, वहां पर गेट बना हुआ रहे। कहाँ है? ढेर जगह है, काहे न बनवाया? आज रोड पर क्या टेम्पू स्टैंड क्यों नहीं बनाया? सब मेन रोड पर रहता है। अभी ब्रैकेटेड किया है, उसमें बिजली का जो दिया है मेन रोड पर, जो ब्रैकेटेड किया है वैसे पड़ा हुआ है, उस पर नहीं बत्ती है, न लाइट है, न फूल बगीचा किया हुआ है। आप चलिए यहाँ से लेके हृदय नगर से लेके जानकी नगर तक देखिए, सब रोड जर्जर है, मेन रोड जर्जर है। कहाँ? अच्छा, आपका घर कहाँ होगा? मेरा घर बनमनखी में है, चकला। तो वहां रहते हैं आप? हाँ रहते हैं। फिर आ जाते हैं पूर्णिया? ना ना, पूर्णिया में तो मेरा झूठ नहीं बोलिएगा। पूर्णिया में तो मेरा यहाँ पढ़ाई लिखाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का अपना घर मकान है, लेकिन पैतृक घर तो मेरा बनमनखी है, वार्ड नंबर 5। लोग बोलता जानबे नहीं करता आपको? वो बोलता होगा जो जिसको हमसे एलर्जी है। तेजस्वी से बात होती है, लेकिन एक बात है, लेकिन ये पूरा जब तेजस्वी की कार्यक्रम होता है तो ये पूरा समझ लीजिए कि तेजस्वी जी के प्रति जो इनका लगाव है वो देखने को उस समय मिलेगा। सारी चीजों का व्यवस्था शंकर ब्रह्मचारी, शंकर पासवान करते हैं। हालांकि पार्टी में बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, अगर मौका मिल गया तो क्या लेके जाइएगा जनता के बीच में? क्या काम कीजिएगा? पता है कुछ करना क्या है? काम जो काम अधूरा पड़ा हुआ, अधूरा तो है ये है, नहीं रोड है, नहीं नाला है, वृद्धा पेंशन है, अभी बहुत विकलांग वाला, अभी गाड़ी नहीं मिला है। विकलांग वाला सब फोन करता है हम लोग को कि कैसे गाड़ी मिलेगा हम लोग को, रिक्शा ई रिक्शा कैसे मिलेगा? तो हम अभी जा करके ब्लॉक में जा करके सीओ से मिलते हैं, कैसे होगा? तो अभी योजना बंद है, अभी नहीं दे सकेंगे। क्यों है भाई? उसका तो पैर हाथ है विकलांग का। अच्छा, सोना पासवान से क्या लड़ाई होता है आपको? हमको सोना पासवान पूर्व प्रत्याशी है। नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। कुछ बोलते रहता है। अच्छा, वो नेता है, पार्टी से टिकट लेके लड़ा है, बीच में पार्टियों बदल दिया, इधर उधर से चुनाव लड़ा, फिर घर वापस आया है। आप भी किए? ना, हम तो पार्टी से चुनाव नहीं लड़े, हम तो शुरुआत में 2000 ईस्वी में चुनाव लड़े। इसके बाद हमको पार्टी ने बुला लिया, 2001 में हम फिर राजद में ज्वाइनिंग लिया, राजद में अभी तक कंटिन्यू है। कभी चुनाव रानीगंज से जो लड़े थे? रानीगंज से परिस्थिति ऐसा हुआ चुनाव लड़ने के लिए कि 2020 में लड़े थे? 2020 पार्टी से बगावत कर दिए थे? थोड़ा सा तो हुआ, गलती तो हुआ। गलती मानते तो वही गलती तो भी बोल रहा है कि हमसे गलती हुआ है ना? गलती हुआ तो आप उस गलती को किए हैं जो गलती क्षमा नहीं कर सकता है जनता, आप ऐसा गलती किए हैं। अच्छा, तो हमको अच्छी बताइए, भ्रष्टाचार है कि नहीं? लोग आता है शिकायत करने के लिए, हमको थाना में पैसा लगता है, ब्लॉक में पैसा लगता है, अंचल में पैसा लगता है, कहने के लिए आता है लोग? खूब कहने के लिए आता है कि भ्रष्टाचार तो वहाँ भरा हुआ है। आप जाइए एगो मोटेशन के लिए, वहां पर मकई बेच के आता है, वहाँ 2000 टका देना पड़ता है, उसमें भी बोलता है परसों आइए। विधायक तो दाना शिलान्यास कर रहे हैं। शिलान्यास नहीं कर सकता है, बना नहीं सकता है, बोर्ड तो सब लगा था, ढेरी बोर्ड देख रहा है। मजबूत उम्मीदवार है कृष्ण कुमार सिंह। अरे मजबूत है तो राजद में शंकर ब्रह्मचारी, शंकर पासवान बहुत मजबूत उम्मीदवार है। राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन में हमसे मजबूत उम्मीदवार नहीं है बनमनखी में।
आज उसको टक्कर दे सकते हैं किस कुमार को, तो शंकर ब्रह्मचारी किस कुमार और एमएलए साहब को भी मालूम है, विधायक जी को मालूम है कि शंकर ब्रह्मचारी बहुत मजबूत उम्मीदवार है। अगर नहीं मिलेगा तो सब हमारे साथी में आके सट जाएगा, तो सटने वाला जाइएगा, पैसा सा देगा सट जाइएगा। वो हम में सटने के लिए आएगा तो वो कितना पैसा लेगा मेरा पार्टी में ज्वाइनिंग लेने के लिए? तेजस्वी सब ठगने वाला सब स्कीम लेके आए होंगे, तो फिर नकल क्यों कर रहे हैं आप? नकले ना कर रहा है, वो तो दे रहा है ना। हम बात उठाए तो आप बात दे रहा है ना, बोला 2,500 रुपया जो माई बहन योजना है सब जो है ना लोक लुभावन है, वादा है, कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला नहीं तो फिर आप लॉलीपॉप अभी चुनाव के समय है क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? अभी वोट वाला जो चोरी हुआ है, आप इस पर विधायक जी क्यों नहीं बोल रहा है? आपका जात का वोट कटिंग हो रहा है, भाजपा ने करवा रहा है, क्या कहता है वोट का जो अभी सही से सही नहीं SIR का, तो भाजपा का क्या कहता है काम, एक बड़ा काम बोलता है सब लोग। नहीं हम तो तब तो चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, इससे पहले जो 2020 में या लोकसभा 24 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, तो उस समय में जितना वोटर था सब 3 नंबर वोटर था। मोदी जी जो सरकार बनाए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बोले बनमनखी का विधायक जो क्या देखिए बनमनखी रेलवे स्टेशन अमृत भारत में कितना बढ़िया बना दिए प्रधानमंत्री। अमृत भारत से के जाता है? रोपा करने वाले, धान काटने वाले को इंदिरा आवास चाहिए सर, राशन कार्ड नहीं है अभी तक। एक भी घर में जाइएगा, एक बस्ती में 4 गो राशन कार्ड मिलेगा। वह आदमी दिन भर कमाता है और 35 टका 40 टका किलो वाला चावल ले जाता है और तब खाता है, और राशन नहीं मिल रहा है, वहाँ राशन कार्ड नहीं है। आज तक वहाँ का वर्तमान विधायक जो है राशन कार्ड अपना जात में मुहैया नहीं कर सका। बड़का आरोप लगा रहे हैं आप। बहुत हम बोलिए तो हम वो सबको बता देंगे, आपको राशन कार्ड वाले सबको जमा कर देंगे। एक दिन कीजिए, आते हैं फर्स्ट ब्लैक की टीम पहुंचती है, बात करेंगे कहाँ मिला है। राशन कार्ड नहीं है, वृद्धा पेंशन जो है, बहुत महिला है जो बूढ़ी है जो आता है कहने के लिए कि आती है कहने के लिए कि बेटा हमरा कहाँ मिले विधायक नहीं मिला देगा तो ब्लॉक में जाना होगा, अधिकारी से मिलना होगा। आप अपना योजना चलाइएगा ना विधायक जी, कि आप ऐलान कीजिएगा ना कि मेरे प्रखंड का, मेरे विधानसभा के लोग इतना से इतना दिन तक में अप्लाई कर लीजिए वृद्धा पेंशन के लिए, बिजली के लिए, इंदिरा आवास के लिए और क्या कहते हैं राशन कार्ड के लिए। आप दीजिएगा ना योजना। पूरा टाइट मूड में है ना? हाँ पूरा टाइट मूड में। लड़ लेना है, लड़ लेना है। लालू यादव को जो तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत कर देना, मजबूत और मजबूत होगा। कोसी सीमांचल में इस बार पूरे खाता खुलने वाला है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन। और अभी जो 24 को जो माननीय राहुल गांधी लोकसभा प्रतिपक्ष नेता और विधानसभा बिहार प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव आ रहे हैं, या वोट चोर को सबक देने के लिए आ रहे हैं कि अभी सरकार फैसला ले और जो भी वोट बार्गेनिंग हुआ है उसको वापस करे। चलिए, ये थे शंकर ब्रह्मचारी। स्पष्ट तौर पे कहा है कि कोसी सीमांचल में इस बार सुपरा साफ है बात गठबंधन का, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है पूरी तरह से मजबूती के साथ। इस बार हर युवा वर्ग, हर वर्ग का साथ तेजस्वी के साथ है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी से जो ये प्रत्याशी के तौर पे बनमनखी में अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो इस पे जो पार्टी है वो कितना भरोसा जताती है। प्रफुल्ल झा, पूर्णिया। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।